एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आपका जो ये टेस्ट सीरीज का मैथ बता रहे हैं ये किस बुक का है। तो ये बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 का है, रुक्मिणी प्रकाशन का। इसमें टोटल 20 सेट था, जिसमें से लास्ट से मैंने शुरू किया था 20 नंबर 19 नंबर। आज आपका ये 9वां टेस्ट सीरीज है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। हाँ, कुछ प्रश्नों को मैंने छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप अगर ऐसे वीडियो को आप बनाइएगा और आप 1 घंटा वीडियो को अगर लोड करिएगा यूट्यूब पर, तब आपको पता चलेगी कि कितना समय लगता है, इसमें मेहनत कितना लगता है। क्योंकि मेरे पास उतना सेटअप अभी है नहीं। जो भी सेटअप है, जितने सारे नेट रहते हैं, और वीडियो अगर लंबा रहता है तो मोबाइल में लोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो लगभग 40-45 मिनट के वीडियो रहता है तो लोड करने में ठीक मतलब कि अच्छे हो जाते हैं, तुरंत लोड हो जाते हैं लगभग 10-15-20 मिनट में। और नहीं तो अगर 1 घंटा प्लस वीडियो रहेगा तो हमें लोड करने में कम से कम 1 घंटा प्लस ले लेंगे, क्योंकि उतना फास्ट नेट चलता भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करना है, आप भी कहीं रहिए, मेहनत करिए। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं आज व्हाइट बोर्ड पर अभी पढ़ा रहा हूँ और मुझे यूट्यूब खोलने के लिए अभी 1.5 साल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा कर के बढ़ सकते हैं। मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। सफलता आज नहीं मिलेगी तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, समय नहीं गवाते हैं और समय को बिना गवाए हुए मैं आपके सामने लगभग कम से कम तो 15 से 20 प्रश्न आपको बताने का प्रयास करूंगा। करण, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन 1 में लिखा हुआ है, और ये मैथ बहुत ही अच्छा है, इसके पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। √5 प्लस √5 लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है √7 प्लस कितना √3 से। इसी तरह से आपको दूसरा भी दिया हुआ और इसी तरह से कथन तीसरा भी दिया हुआ। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, हम आपको टोटल नहीं लिख रहे हैं, तीनों कथन नहीं लिख रहे हैं, पहले इसको हम सोल्व कर देते हैं और इससे हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद में फिर तीनों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर इसका देखा जाए, अगर जब ऐसे प्रश्न रहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर करिएगा, अगर प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर वहाँ पर माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कहेंगे सर उतना करेंगे। सर देखिए, अभी आपको समझने के लिए क्या करना है उतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर उस चीज़ को आप समझे हुए, जैसे मेरा माइंड में है, अगर हम स्क्वायर नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन हमें क्या पता कि सामने वाला वो चीज़ जानता है या नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो आप तुरंत बना दीजिएगा उसको। तो उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सॉर्ट करने के लिए पहले हमें डिटेल करना पड़ेगा। आपको क्या करना, स्क्वायर करना। तो यहाँ भी स्क्वायर करिएगा तो बताइए a + b का होल स्क्वायर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, दोनों तरफ होगा। तो यहाँ होगा a स्क्वायर का मतलब आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यहाँ भी 5 हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab, मतलब √5 गुने कितना होगा, √5 होगा। इसके बाद में यहाँ करेंगे तो 7 + 3 होगा, यहाँ भी a² + b² प्लस 2a और कितना b होगा। अब यहाँ पर जरा सोचिए बाबू कि 5 और 5 10 यहाँ भी हो रहा है, 7 और 3 10 यहाँ भी हो रहा है, दोनों जगह क्या है, समान है। इसका मतलब जो भी अंतर आएगा यहाँ से आएगा, और यहाँ से भी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। इसका मतलब सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि जो वैल्यू आपको प्लस में दिया हुआ उसको सिर्फ गुना कर लेना है, और जो वो बड़ा आ जाएगा गुना करके जहाँ पर बड़ा आ जाएगा मतलब वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। यही ना आपको पता चल रहा है। ये देखिए सेम है, 5 5 10, 7 3 10 सेम है, तो ये मतलब दोनों बराबर हो रहा, बस अंतर यहाँ से हो रहा। इसमें भी 2 दोनों जगह है, तो सिर्फ यही ना बच रहा, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे और जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जहाँ पे छोटा हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं कि प्लस वाले में अगर दोनों जगह जोड़ने में समान हो रहा है, जैसे 5 और 5 10, 7 और 3 10, आगे भी कथन दूसरा में देखिएगा 7 और 6 13, 8 और 5 13, जब ऐसा हो दोनों जगह जोड़ने पर समान हो तो आपको अगर बड़ा और छोटा पता करना होगा तो सिर्फ गुना कर दीजिएगा। तो 5 5 कितना होगा, 25 होगा, और 7 या कितना होगा, 21 होगा। अब बताइए ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो कहिएगा ई बड़ा है, इसका मतलब ए बड़ा होना चाहिए। तो बताओ बाबू, ई बड़ा होना, सॉरी 7 या 21, ई छोटा हो गया ई बड़ा हो गया, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बिल्कुल देखिए इधर का मुंह घुमाया हुआ है, इधर का मुंह घुमाया हुआ, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, राइट है, मतलब पहला कथन सही कह रहा। अब आगे वाले कथन को क्या हम स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना करके दोनों को देख लेंगे कि जिसका गुना करने पर ज़्यादा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिसको गुना करने पर छोटा आएगा तो छोटा हो जाएगा। तो कथन 2 में देखिए 6 × 7 = 42,
और 8 बचे 40, कौन बड़ा हो रहा है? 42 वाला। क्या उधर का मुंह बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, यानी कथन 2 भी सही है। कथन 3 में आते हैं तो 9 तिया 27 और 6 छक 36, मतलब 36 बड़ा होगा। क्या 36 दिन है लिखा हुआ? नहीं, मतलब इधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए, मुंह इधर रहना चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, इधर लिखा हुआ। इसका मतलब एक कथन क्या है? गलत है। सिर्फ 2 कथन सही है, कथन 1 और कथन कौन सा? 2। और ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में है, मतलब केवल 1 और केवल 2, केवल 1 तथा 2 सही है। चलिए, इस तरह से प्रश्नों को आपको ऐसा ही सोचना है। अब इस बच्चों अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम पहले बता देते गुना करके तो वो चीज़ समझ में नहीं आता। हाँ, आपको पता होगा, मैं मानता हूँ कि आपको ये पता होंगे, लेकिन हमें तो बताना फ़र्ज़ है ना कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। माइनस वाले में भी वही है, आप स्क्वायर करिएगा और देखिएगा कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट निकल रहा है, वहाँ पर आप सोचने का प्रयास करिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलता हूं। प्रश्न नंबर 50 में आज हम प्रश्न लास्ट से लिए, तो आप वहां पर घबराइएगा नहीं कि सर मतलब कि 50 नंबर पहले क्यों नहीं बताए, वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके खत्म होने के बाद में। क्या लिखा हुआ? कह रहा कि रूट में दिया हुआ, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उसके बाद में कितना? यहाँ 3 लिखा हुआ, एक करने में लिखा हुआ, उसके बाद में कितना? 4 है, 4 लिखा हुआ, उसके बाद में फिर कितना? 2 लिखा हुआ, यहाँ पर कितना? 2 लिखा हुआ, फिर यहाँ पर करने में कितना? 3 है, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ, इसके बाद में डॉट डॉट लिखा हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि देखना है, सीरीज देखना है, 2 3 4, 2 3 4, इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसके बराबर क्या मान लेना है? x मान लेना है। क्या मान लेना? x मान लेना। ये है गुना में, यहाँ भी गुना में, यहाँ भी गुना में, सब गुना है। लेकिन बताओ बाबू, अगर गुना में ऐसा प्रश्न रहता 5 5 5, अगर ऐसा प्रश्न रहता तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर कितना जवाब देते? 5 देते। लेकिन ऐसा नहीं है। गुना में अगर 5 5 5 ऐसा रहता तो इसका आंसर कितना होता? 5 होता। इस तरह से प्लस में भी पूछा जाता है और माइनस में भी पूछा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 42 रहता और फिर यहाँ पर 42 रहता प्लस करके ऐसा रहता, तो इसको क्या करते कि अगर ऐसा प्रश्न रहता तो इसको तोड़ते, 6 सते कितना? 42, बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होता, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर होता। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, लेकिन गुना वाले में जो लिखा हुआ वही आंसर होता है। कब? जब सब जगह सेम रहे। क्या यहाँ सेम है? नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है, तो है गुना में तो है, लेकिन सब जगह समान नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बराबर x मानना पड़ेगा। किसके बराबर? x मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर करें कि क्यू करें, क्या करें। तो देखना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 रहता है, जब रूट में यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है? 2 रहता है। और इसको हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 रहता तो इसको क्यू करते हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। जैसे देखिए अगला 3 है, तो पहले हमको क्या करना? स्क्वायर करना, मतलब यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ बाबू, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हम कर दिए, इतना समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में बताओ यहाँ 3 है, इसको हटाना है, तो इसका मतलब इसको क्यू करना पड़ेगा, मतलब अगला क्या करना पड़ेगा? हमें घन करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर भी 3 हो जाएगा। इसके बाद में इसको क्यू करेंगे तो ये तो हट जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। उसके बाद में यहाँ 2, फिर वही चीज़ 3 और कितना? 4, ये डॉट डॉट जाएगा। और इधर बताइए x के पावर कितना था? 2 था, और इसका पावर 3 करना है, तो बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। क्या डायरेक्ट 6 लिख देंगे? बिल्कुल 6 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिख देते हैं? 6 लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना आ गया? 2 के पावर 3 और यहाँ पर 4 है तो 2 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 5 लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कितना माने थे? पहले x माने थे, तो क्या x लिख दें? बिल्कुल x लिख देंगे। अब बराबर x के पावर कितना? 6। अभी देखिए एगो x के पावर से यहाँ कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 के पावर 5 और x के पावर कितना बचेगा? 5। अब बताइए दोनों तरफ अगर पावर बराबर है, मतलब दोनों तरफ अगर घात बराबर है, घात इसको पावर बोलते हैं, घात, भात नहीं करें, घात करें। कितना भात समझ में आ रहे हैं? भात नहीं कहते, घात के मतलब पावर। तो जब दोनों तरफ घात बराबर हो तो इसका बेस भी बराबर होता है, मतलब x का मान कितना होंगे? 2 हो गए। कितना? 2। यही आपका क्या होंगे? आंसर हो गए। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको क्या करना, पहले देखना है कि पहले इसका अगर 3 रहेगा वहाँ पर करने में तो घन कर दीजिएगा, उसके बाद में 2 रहेगा तो स्क्वायर करेगा। लेकिन पहले इसमें 2 था तो स्क्वायर किए, उसके बाद में 3 था तो क्यू किए, उसके बाद में फिर वही पैटर्न आ रहा तो उसके बराबर x लिख करके। तो ऐसे प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है, देखना है कि कौन सा पैटर्न आ रहा है, बराबर x मान लेना है।
आगे बढ़ें, चलिए आगे। अगला करा 35 + 2। देखिए फिर अगला प्रश्न देखिए उसी टाइप पर आ गया। यहाँ पर कितना 35 है और +2 लिखा हुआ, फिर यहाँ पर 35 लिखा हुआ, उसके बाद में प्लस लिखा हुआ, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ 35। इसके बाद में आपको डॉट डॉट किया हुआ। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। इसका मान पूछा जा रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम आपको अभी इसके पहले आपको क्या बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे। जैसे 42 का एग्जाम्पल दिए, किसका 42 का, कि अगर 42 रहता यहाँ पर प्लस दे करके, फिर 42 रहता प्लस दे करके, इसे डॉट डॉट करके, है वही चीज़। ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस अंतर क्या है कि यहाँ 2 लिखा हुआ। ये 2 किस लिए लिखा हुआ इस आपको समझना, कि यहाँ पर 2 क्यों लिखा, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसलिए है कि इसको अगर तोड़ते हैं तो 6 × 7 = 42 होता। जब सब जगह 42 42 42 अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, या मान लीजिए 35 35 35 रहता, जैसे यहाँ 35 35 35 रहता, तो जो अभी पिछले वाले प्रश्न में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि 6 × 7 = 42 से बीच का गैपिंग 1 होना चाहिए, और जब 1 में ही टूट जाता है बीच का गैपिंग में, तो जो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होता, मतलब इसका 7 आंसर होता। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो छोटा वाला वैल्यू होता। क्या सर इसको हम 7 × 5 = 35 तोड़ करके, और क्या यहाँ प्लस है तो क्या इसका आंसर हम 7 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहिएगा सर यहाँ तो आप बताए थे कि बीच का गैपिंग 1 होना चाहिए, यहाँ तो बीच का गैपिंग 2 होना चाहिए। बस यही चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए 2 पहले से है, यहाँ पर 2 पहले से, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा कि आपको जो संख्या में दोनों को तोड़िएगा इसको, वहाँ पर बीच का गैपिंग 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं, 1 था तो बीच का गैपिंग 1 था। कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, यहाँ भी वही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच का गैपिंग 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कितना है 2 है। हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ नहीं रहता 2, फिर आपको बीच का गैपिंग 1 तोड़ना पड़ता, और जब यहाँ पर 35 नहीं तो फिर दूसरा संख्या रहता वहाँ पर, फिर 35 नहीं रहता वहाँ पर। आप बात को समझ रहे होंगे मेरा, कि इस प्रश्न को, कॉन्सेप्ट को सब कोई जान रहे होंगे, इस प्रश्न को सब कोई जान रहे होंगे कि प्लस हो तो बड़ा वाला वैल्यू, छोटा हो तो माइनस हो तो छोटा वाला वैल्यू, और बीच का गैपिंग 1 होना चाहिए। लेकिन कहिएगा सर यहाँ पर बीच का गैपिंग 2 है, तो देखिए यहाँ 2 2 आ रहा है, इसीलिए बीच का गैपिंग यहाँ कितना है 2 होना चाहिए। तो 7 × 5 = 35, बस कॉन्सेप्ट बाकी वही है, प्लस रहेगा बड़ा वाला वैल्यू, छोटा रहेगा, माइनस रहता तो छोटा वाला वैल्यू। आशा करता हूँ आपको ये बात एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। बाकी इसके लिए एक फार्मूले भी होते हैं, अगर आप फार्मूले पे बनाते तो इसके लिए एक फार्मूले भी है। फार्मूले क्या है कि ऐसे प्रश्नों में अगर आपको नहीं टूटता, वो वाले फार्मूले आप कहीं भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस कहीं भी लगा सकते हैं। अगर वैसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, इसको आपको ए मानना है। क्या मानना है? ए मानना, और यहाँ पर वाले को आपको बी मानना है। फिर बताइए वही ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। इसका फार्मूले होता है, फार्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। फार्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर ए बी ए लिखे हैं ना, ये फार्मूले कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे, तो आपको फार्मूले में चेंजिंग क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। √4a अगर यहाँ पर बीच में प्लस लिखा हुआ सब जगह तो यहाँ प्लस लिखना है। यहाँ पर अगर बीच में प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिखना, अगर यहाँ पर माइनस रहता तब भी आपको प्लस लिखना। 4a + b और बटा कितना 2। लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर प्लस आपको माइनस दिए, यहाँ पर क्या दिए प्लस माइनस, यहाँ पर क्या दिए प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या लिखे बी लिखे। अगर यहाँ पर अगर प्लस वाला है तो प्लस दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस देते, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखे। बाकी यहाँ पर आपको चेंजिंग नहीं करना। 4a + b² 4a + b² प्लस माइनस b बटा कितना 2। आइए मान रखते हैं, देखते हैं। 4 का 4 लिखेंगे, a के जगह पर 35 चौके 100 कितना होंगे 40 होंगे, प्लस b के जगह पर 2 2 दूना कितना होंगे 4। आप कहिएगा सर प्लस लिखेंगे कि माइनस, तो देखिए यहाँ जगह सब जगह प्लस है तो आपको क्या लिखना प्लस लिखना, और b के जगह पर कितना 2 और बटा कितना 2 लिखना। 140 और 4 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और प्लस 2 बटा कितना 2, 12 2 कितना होगा 14 बटा 2 कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ से भी कितना आएंगे 7 आएंगे। तो आपको इस फार्मूले को क्या करना है, याद रखना है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इस फार्मूले को याद रखिएगा तो आपसे क्या बन जाएंगे। और इस पर भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। 4a + b² रूट में प्लस माइनस b बटा कितना 2। आगे बढ़ते हैं।
अगला है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता तो दौड़ कितने लंबी था, ये आपसे पूछा गया। मतलब पहला जो धावक है वो 100 मीटर प्रति मिनट 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से दौड़ता है। दूसरा जो धावक है 120 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है, दौड़ता है। ये आपका मतलब चाल है। ये कौन सा है, चाल है। अब इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 2 6 12, 2 5 कितना 10। मतलब चाल का रेशियो 5 अनुपात कितना है, 6 है। तो जब दोनों जगह दूरी समान है तो इसका मतलब समय पलट जाएगा, 6 अनुपात कितना होगा, 5 होगा। और उसने किताब ने कह दिया कि 10 मिनट पहले पहुंचता है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कितना मिनट पहले पहुँच रहे हैं, 1 मिनट पहले पहुँच रहे हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए लंबी दूरी कितना था। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालिएगा तो समय 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी 60 मिनट आ गया। कितना मिनट, 60 मिनट। और आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ का चाल कितना था, 100 था, और यहाँ का समय कितना आया, 60 आया। तो बताइए गुना करेंगे तो कितना होंगे, 6000। मतलब टोटल जो दूरी था वो कितना मीटर था, 6000 मीटर था। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। सर यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ का समय और यहाँ के चाल से गुना करिएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला करा कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। हम लोग अंकित मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। हम लोग का अंकित मूल्य कितना मानना है, 100। अगर इस पर 18% की छूट देगा तो बताइए 18% की छूट के मतलब 18 रुपया। तो 100 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 82 बचेगा, यानी 82 रुपये में बेच रहा है। कोई भी अंकित मूल्य अगर रहता है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो वहाँ से घटाने के बाद में विक्रय मूल्य आता है। तो 100 रुपया माने हैं, 18% छूट देंगे तो 82 रुपया में क्या करेंगे, उसको बेच दिया जाएगा। और जब ऐसा करता है उसे 6.6% का लाभ होता है। अगर हम लोग अंकित मूल्य 100 माने तो क्रय मूल्य भी 100 मानते हैं। तो बताइए क्रय मूल्य 100 मानेंगे, 6.6% का लाभ हुआ तो हम लोग कितना में बेचेंगे उसको, 106.6 में बेचेंगे। और लास्ट में लिखा क्या, लिखा है कि बताइए 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। मतलब अंकित और क्रय मूल्य में चर्चा हो रहा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। कटता है तो काट, इस 100 से 100 इसको काट सकते हैं आप, बिल्कुल काट सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब इधर हो गया 106 और 6, और इधर कितना हो गया, 820। इसको भी आप काट सकते हैं, 2 से 2 5 10, 2 3 6 और 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 1 2 और 0। अब काटना अब नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो बताइए यहाँ से कितना अधिक अंकित कर रहा, 530, 33 है, 410 है। घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, अब 5 में से 4 गया कितना, 1, यानी 123 रुपया अधिक अंकित करना चाहिए। तो अधिक की तुलना किससे करेंगे, कम से, क्योंकि आपको प्रतिशत में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अधिक पूछा तो अधिक की तुलना कम से करते हैं। तो बताइए कोई कहेगा सर 533 लिखे कि 430 लिखे, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अधिक पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अधिक की तुलना कम से, तो कितना लिखेंगे, 410। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 41 दिया कितना होते हैं, 123, और 10 दिया कितना, 30, यानी 30% अधिक अंकित करना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से। यही आपका क्या होंगे, आंसर हो गए। आगे बढ़ें। अगला कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। मूलधन कितना मानते हैं, अगर हम लोग मूलधन 1 मानेंगे और कहता है कि टाइम जो है 13 वर्ष है, 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन है। ये क्या मिश्रधन है। जब मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, ब्याज, मतलब साधारण ब्याज। कितना रुपया, 1 रुपया। आपसे रेट पूछा जा रहा है कि बताइए दर क्या है, तो दर बराबर क्या होते हैं, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुने समय। मूलधन कितना, 1, समय कितना, 13, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा आएगा 100 बटा कितना आएगा, 13 आएगा। अब इसी को पॉइंट में पूछ रहा है, तो 13 7 कितना होता है, 91, यानी 7 पॉइंट, फिर 9 बचेगा, फिर 0 देखिएगा तो 13 7 91, 13 8 14 ज़्यादा, फिर 7 आएगा, यानी 7.7 करके आएंगे। क्या ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहा है, 7.7 करके ऐसा है। 7.69%, 7.92% ऐसे करके हैं। अब आपको यहाँ पर सतर्क रहना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पहले भागा दे लीजिए, 13 सते 91, 9 बचेगा, 13 सते कितना 91, फिर 9 बचेगा, फिर 90 हो जाएगा। तो इस 7 बार में ज़्यादा ना हो जाएगा, इसका मतलब 6 बार में लगेगा, 7.6 करके आएगा। और 7.6 करके ऑप्शन सिर्फ बी में है, और आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। आगे बढ़े। ये ऐसे प्रश्नों में आप लोग गलत कर देते हैं, बनाने के बाद में भी एग्जाम में अगर प्रेशर होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होते हैं, तो बच्चे भागा देने में, कभी कुछ करने में गलत हो जाते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल माइंड को एक जगह रखना एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वो मेरा ग्रुप डी में ही पूछा गया था, और इसमें जितने भी सारे लगता है प्रश्न डाला गया है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि हमें याद है ये जो अगला प्रश्न है ना, ये ऐसा कैलकुलेशन हमें ग्रुप डी में पूछा गया, 144 बटा 0.144। इसमें भी बहुत सारे गलती किए होंगे, है तो छोटा, लेकिन इसमें पॉइंट में आपको लफड़ा है। जिस पॉइंट को अगर नहीं आप सही से इसमें करिएगा तो आपको गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा सेट किया हुआ, आप गलत करिएगा बिल्कुल मिल जाएंगे ऑप्शन में आपको। सबसे पहले पॉइंट हटाइए आप, और कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाइए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा कितने जीरो, 1 पर 3 जीरो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 का जीरो आएगा, मतलब 10 आएगा। अब पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब यहाँ भी पॉइंट नहीं है, जीरो भी हट जाएगा, यहाँ भी पॉइंट नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है, बस कुछ नहीं, ये 144 से 144 काट देंगे। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो 1 से गुने कितना आएगा, 1 पर 4 जीरो आएंगे, और बराबर कितना 144। अब इसका किसको काटने का प्रयास करेगा, मत काटो, ऑप्शन आपको पॉइंट में है, यानी 1 से बराबर निकालेंगे तो 144 बटा 1 पर कितने जीरो, 4 जीरो। यहाँ से अगर भागा दे देंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, मतलब 0.0144 आएगा। अरे बाबू 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 अंक है, 4 अंक के बाद बैठाना, तो जीरो का सहारा लेंगे, यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा 0.0144, ऑप्शन नंबर का सी में है। ये वाला प्रश्न मेरे ग्रुप डी में ही पूछा गया है, आपको सतर्क रहना, नहीं तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। कहाँ, बनाने के बाद में ऑप्शन में गलत करेंगे, और नहीं तो कितना तो इसको स्क्रीन पर अगर आएगा ना तो उसमें घबरा जाएगा, क्या करें नहीं करें, कहाँ से पॉइंट हटाएं। और ऐसा होता, आप एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होती है। अब आइए स्टार्टिंग से आपको बताते हैं प्रश्न नंबर कहाँ से, प्रश्न नंबर 16 से कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 99, 147 और 1011 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता। देखिए इसमें ये प्रश्न कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, एक 99 है, उसके बाद में 99 के बाद में 147 है, उसके बाद में 1011 है। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें आपको शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी कहना तो आपको HCF निकालना है, और HCF का मतलब सभी में वो मिलते हैं। तो जो आपको अगर इस शेष नहीं बचता, सिर्फ यही संख्या रहता, तो इसी से हम HCF निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ शेष 3 का रहा, इसका मतलब 3 यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, 3 यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, 3 यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, तब आप बड़ी से बड़ी संख्या निकालना तो HCF, और छोटी सी छोटी संख्या निकालना रहता तो LCM। अगर इसी प्रश्न को छोटी सी छोटी संख्या कहता तो पहले LCM निकाल लेते, उसके बाद में 3 जोड़ते। लेकिन आपसे पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या तो HCF निकाल लेना, और शेषफल 3 कह रहा तो 3 पहले घटा देना, तब आपको HCF निकालना। नहीं, बच्चे गलत करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि HCF पूछ रहा है कि LCM पूछ रहा। HCF पूछा गया, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया, तो जो शेषफल बचा उसको पहले घटा दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा 96, यहाँ कितना बचेगा 144, और यहाँ कितना बचेगा 100 कितना 0 वाट बचेगा, 1008 बचेगा। अब इसका HCF निकालिएगा, तो HCF निकालने में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, माइंड लगाना पड़ेगा। इस 96 को अगर हम 2 गुना 48 में तोड़ दें तो 96 हो जाएगा। और जब यहाँ देखते हैं कि 144 को तोड़ते हैं तो 48 गुना 3 कर देंगे तो 144 हो जाएगा। अब यही दोनों से हमको पता हो गया कि 48 इसमें भी आ रहा है, 48 इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो बताओ बाबू HCF का मतलब सभी में मिलना चाहिए। तो क्या 2 इसमें आ रहा है, नहीं, भले इसमें आ रहा होगा, क्या इसमें आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 HCF नहीं होगा। सर 3 इसमें आ रहा, क्या इसमें आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 HCF नहीं होगा। इसका मतलब फाइनली हमका जो HCF मिला वो कितना मिला 48, और यही सबसे वो बड़ी संख्या है जिसको भागा देने पर शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। ऑप्शन में आपको बिल्कुल 48 है, ऑप्शन नंबर का ए में है। नहीं तो कितना HCF निकालने में भी टाइम लगाते हैं। और इसको अगर मान लीजिए कि अलग तरीके से आप सोचते तो इसको माइनस करते, फिर इसको माइनस करते, और फिर इसको माइनस करते, तब भी कहीं ना कहीं आपको 48 ही दिखाई देता हो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी 3 बेटों की बीच 3:4:5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया था। मतलब कि रेशियो जो था वो 3 रेशियो कितना था 4 और रेशियो कितना था 5 था। इसके अनुपात में उसने विभाजित किया। अरे बाबू, किसी के पास में संपत्ति है, एक व्यक्ति के पास में 3 बेटों को बांटता है 3, 4 और 5 के रेशियो में। लेकिन आगे कहता है उसने इस अनुपात को 1/3, 1/4, 1/5 में बांट दिया। 1/3, 1/4 और 1/5 में बांट दिया। तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसने 1188 रुपया अधिक मिलता है। राशि ज्ञात कीजिए। मतलब जो पहले जिसका कम हिस्सा मिला था उसको अगले इस रेशियो में बांटने पर उसको पैसा ज़्यादा मिलता है। कितना? 1188 रुपया ज़्यादा मिलता। हम लोग भी देखेंगे कितना ज़्यादा मिलता। उसके बाद में आपसे पूछा कि व्यक्ति के पास में कितना धन था। अच्छा, बात क्या है, यहाँ से पैसा कितना आ रहा है टोटल? 4 और 3 7 और 5 कितना 12। मतलब तीनों बेटा का मिला के 12 रुपया। इसको फ्रैक्शन को पहले चेंज करिए। तो फ्रैक्शन को चेंज करने का नियम है, नीचे वाले को एलसीएम लीजिए। तो 4 3 5 का एलसीएम 60 होगा। 60 यहाँ गुना करेंगे तो बताइए 20 दिया 60। मतलब यहाँ पर अगर 60 से गुना कर देंगे तो 20 आएगा। क्या इसको मिटा के हम 20 लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। इतना तो जानते होंगे रेशियो में आप। अगर इतना नहीं जानते हैं तो फिर आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं टेस्ट सीरीज देखने के। 15 चौके 60, यहाँ पर 15 आएंगे क्योंकि छोटी छोटी बात है। यहाँ पर 12 25 60 आएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 और 10 30 और 10 40 और 7 47 आ गया। क्या यहाँ पर पैसा 12 रुपया, यहाँ पर पैसा 47 रुपया, क्या दोनों जगह समान है? नहीं है। दोनों जगह पैसा समान करने के लिए यहाँ 47 से गुना कर दीजिए और यहाँ कितना से? 12 से। तो दोनों जगह पैसा समान हो जाएगा। 47 से गुना करेंगे 3 में तो 7 कितना होगा? 21 और 4 तिया 12 तो कितना? 14 होंगे। मतलब 141 रुपया। 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28 होंगे। और बताइए 4 चौके 16 2 18 होंगे। 5 से करेंगे तो 7 5 35 होंगे। और 5 चौके 20 और 3 कितना होंगे? 23 होंगे। 12 से गुना करिए, 12 दूना 24 240 होगा। 15 गुने 12 180 होगा। और 12 गुने 12 कितना होंगे? 144। किताब कहा जो पहले व्यक्ति है, जो पहले पैसा कम मिलता था, उसके बाद में दूसरा रेशियो में बांटने में उसे ज़्यादा मिलता। कितना ज़्यादा मिलता देख लीजिए। अगर 240 में से हम 141 घटा दें तो कितना बचेगा? तो 141 घटाइएगा तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। और 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी 99 बचेगा। उसके बाद में आपसे पूछा कि बताइए उस व्यक्ति के पास में टोटल कितना धन था। तो टोटल धन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टोटल धन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बरसते कितना होंगे? 84 के 4 बाकियात में 8 होगा। अब बरसों के 48 और 8 कितना होंगे? तो 48 और 8 कितना होंगे? 56, मतलब 564 होंगे। अब इसी को आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वही आपको फाइनली आंसर हो जाएंगे। आपको मिल जाएंगे आंसर में, आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगला करा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डॉट करके 17 का क्यूब का औसत निकालना है। करा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है और डॉट करके प्लस 17 का क्यूब है। कहिएगा सर इसका हम जोड़ने वाला का तो फार्मूला जानते हैं, इसको जोड़ने वाला का फार्मूला जानते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। एक इसका है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। एक प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होते हैं। तीनों फार्मूले मैं आपको बोल दिया। इसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 और 2 का क्या होंगे? होल स्क्वायर। कहिएगा सर ये तो योग है, एक इसका योग है, लेकिन हमें तो औसत चाहिए। जब औसत चाहिए तो बताओ बाबू इस योग को हम क्या करते हैं? 17 को संख्या यहाँ से है तो औसत बराबर योग बटा संख्या होते हैं। योग है, अगर हम इसको 17 से भागा दे दें, कितना से? 17 से भागा दे दें तो औसत निकल जाएंगे, बिल्कुल औसत निकल जाएंगे। आइए कैलकुलेशन करते हैं। एन का मान कितना होगा? 17 होगा। n का मान 17 हो गए और n स्क्वायर है, इसका मतलब इस पर 2 बार होंगे तो 17 गुने 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 17 कितना होंगे? 18, मतलब 18 गुने 18 कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। बटा कितना? 2 दूना 4 हो जाएंगे क्योंकि इस पर भी स्क्वायर आएगा। अरे बाबू 2 दूना 4 स्क्वायर करिएगा ना, ये n 2 बार आएगा ना, तो 17 गुने 17 लिखे। n का मान 17 1 18 तो 18 गुना 18 क्योंकि इस पर भी पावर 2 है। और नीचे 17 से भागा दिए तो 17 यहाँ पर चिपका दीजिए।
कटता तो काट दीजिए, अब इस 17 से 17 कट जाएगा। अरे बाबू यहाँ तक ये औसत है, योग है, औसत निकालने के लिए 17 से भागा दिए। अगर ये 17 से भागा नहीं देते तो इतना कैलकुलेशन करते तो योग निकलता ही। 2 दूना 4 और 2 नवा कितना 18 और फिर 2 नवा कितना 18। अब इसको आराम से गुना करिए, 17 गुने 9 गुने कितना 9, यही आपका औसत आएगा। 9 नमा 81, लास्ट में 1 आएगा, फिर 7 से गुना करिएगा, लास्ट में 7 आएगा। मतलब जिस ऑप्शन में लास्ट में 7 होंगे वही ऑप्शन आपको सही होंगे। सर 7 सब में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको गुना ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। और गुना करने में टाइम नहीं लेंगे। 17 नमा कितना होंगे 153, फिर आपको 9 से गुना कर देना, 9 तिया कितना होंगे 27 होंगे, फिर 9 पचे 45 से 2 कितना होंगे 47 होंगे, और 9 4 कितना होंगे 13 होंगे, यानी 1377 आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको 1377 मिल रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में। अब एग्जाम में आपको सोचते नहीं रहना कि ऑप्शन नहीं मिला लास्ट यूनिट डिजिट तो क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको बनाना ही पड़ेंगे। तुरंत आपको फिर दिमाग लगाना है कि गुना करना ही पड़ेंगे आपको। आगे बढ़े, आगे करा, नंदनी अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी के लिए निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर और 35% पारिवारिक व्यापारी पर खर्च करते हैं। शेष 9,050 रुपये की बचत करती है। नंदनी की वार्षिक आय क्या? बस कुछ नहीं करना, इसको बस इतना लंबा किया गया, माइंड में ही कैलकुलेशन करते। किताब का है कि 9,050 रुपये की बचत होता। हम लोग आय को कितना मानेंगे? आय को हम लोग 100 रुपया मान लेंगे। कुछ व्यक्ति को 100 रुपया था। कहाँ कहाँ खर्च किया? 25 रुपया बीमा पर खर्च कर दिया, 15% खरीदारी पर और 35% पारिवारिक पर। 25 और 15 40 हो गए, 40 और 35 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25। इसका तुलना 25 से। आय निकालना तो 100 से गुना, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आय निकला मासिक, क्योंकि पहले मासिक का चर्चा था, आपसे पूछा जा रहा वार्षिक का, तो वार्षिक आय से इसमें 12 से गुना कर देना। कितना बच्चा यही नहीं ध्यान देता है और आप गुना करते करते थक जाता, आंसर नहीं आता, लेकिन मासिक और वार्षिक पर ध्यान नहीं देता। पहले जो आप पढ़ रहे थे सब मासिक था, लास्ट में वार्षिक पूछा जा रहा है। अगर ये 12 से नहीं गुना करें तो ये मासिक निकल जाएगा, उसका मासिक आय निकल जाएगा, लेकिन आपसे वार्षिक पूछा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करिएगा, जो भी कट छट के आएंगे वही आपको आंसर होंगे। आगे बढ़े, आगे कर रहा है कि 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 का एक गुणनखंड ज्ञात करें जहां के एक विषम संख्या है। 8 के पावर कितना 2 के प्लस 5 के पावर 2 के है और कह रहा है एक विषम संख्या होना चाहिए, इसका एक गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले ही मान लीजिए कि के का मान 1 मानते हैं, यही तो विषम संख्या है। अब कोई खरखा से 2 मान लेगा, पहले 1 तो मान के देखो। अगर 1 मानेंगे के की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। ये 64 प्लस कितना होगा 25 होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 कितना होंगे 8। अगर ये ऑप्शन में है तो यही आंसर होंगे। क्या ऑप्शन में है? 89 बिल्कुल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो के का मान 3 रखते फिर, क्योंकि आपसे विषम संख्या कहा, लेकिन ऑप्शन में हमें मिल गया, तो यही ऑप्शन क्या होंगे सही होंगे। आगे बढ़ें, आगे कह रहा है यदि जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अगर उस संख्या 9n को, कह रहा है n को अगर हम भागा दें तो शेषफल कितना आता है 6 आता है। उसके बाद में कह रहा है कि अगर हम 9n को, किसको 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। सॉरी, मतलब अगर हम इसको n संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करें तो शेषफल 5 आता है। फिर उसके बाद में करा अगर संख्या 9n को 6 से विभाजित करें, फिर इसको 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या संख्या आपको पता है? नहीं है। और इस संख्या में करा कि 6 से भागा देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। और अगली संख्या में करा कि 9n, मतलब कि संख्या में 9 से गुना कर रहा और आपको संख्या पता ही नहीं है कि कितना, और 9 से गुना कर रहा। जब संख्या पता नहीं रहे और 9 से गुना कर रहा, मतलब संख्या में अगर कुछ छेड़छाड़ कर रहा तो हमें छेड़छाड़ कहाँ करना? शेषफल में। पहले का शेषफल 5 था, संख्या में 9 से गुना कर रहा, हमें शेषफल में कर देना है, क्योंकि हमें संख्या पता ही नहीं है। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 को अब हम कितना से भागा दे 6 से, तो बताइए कितना शेषफल आएगा। तो जो शेषफल, सॉरी 9 है ना यहाँ, सॉरी कितना था 9 था, 9 5 कितना होंगे 45 होंगे। अगर हम 45 को 6 से भागा दे तो 6 7 42, यानी 3 बचेगा, यानी शेषफल हमें कितना होगा 3 होगा। यही आपका आंसर होंगे। तो जो भी संख्या में छेड़छाड़ करेगा, कहेगा संख्या में 9 से
गुना, संख्या में 10 से भागा, संख्या का स्क्वायर, संख्या पता ही नहीं है तो आपको उसको शेषफल में काम करना है। जो चीज़ संख्या में कहेगा वो चीज़ शेषफल में करके फिर आपको डिवाइड कर दीजिए, जितना से कह रहा वही आपको आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न मैंने इस वाला वैसा जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे ऐसे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। विभाज्यता का नियम सेम टू सेम प्रश्न, 3, 7, 11 का आप एलसीएम लीजिए 231 आएगा। फिर 5, 3, 5 ए और बी आया है, ए और बी के जगह पर 0, 0 रखिए, फिर उसको जितना एलसीएम आए उसको भागा दीजिए, जो शेषफल आएगा उसमें से घटा दीजिए, और जो घटाने के बाद में आएगा मान लीजिए कि 95 आ गया तो इसका मतलब ए का मान 9 और बी का मान 5 हो जाएगा। तो ये वाले प्रश्न मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लगभग पीछे 10 सेट बताएं, उसमें से 3-4 सेट में प्रश्न आ चुके हैं। आगे बढ़ें। फिर भी मैंने बोल दिया उस चीज़ को आप करके देखिए जो चीज़ मैंने बोला। 800 और 2000 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं जो 13 से विभक्त हैं? करा कि 800 और 1300 के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जो कितना से विभक्त होना चाहिए? आपको 13 से यानी 2000 है, सॉरी 2000 है, और 13 से यहाँ भी भागा देना, 13 से यहाँ भी विभाजित होना चाहिए, ये आपसे करा। ऐसे कितनी संख्या? डायरेक्ट आप इसको भागफल निकालिए कि कितना बार में लगेगा, शेषफल आपको नहीं सोचना। एक कितना 13 सते 91 ज़्यादा 13 छक कितना होता है 78, 2 बचेगा, फिर 13 एकम 13, मतलब यहाँ पर भागफल 61 आएगा, शेषफल नहीं सोचना। 13 दूना 26 ज़्यादा होगा, 13 एकम 13, 7 बचेगा, फिर 13 पचे 65, 5 बचेगा, और फिर 13 39 और 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 आएगा। मैंने यहाँ पर भागफल 153, यहाँ भागफल 61 है, घटा दीजिए 153 में से 61 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 जगह 2, 15 में से 6 जगह 9, यही आपको आंसर होंगे। मतलब 92 को जो संख्या है 800 और 2000 के बीच में 13 से विभक्त होंगे, ऑप्शन में आपको होंगे 92। सर आप इसमें एक कितना घटा देता है, कितना जोड़ देता है, तो इसमें हम क्यों नहीं घटाएं, क्यों नहीं जोड़े? डायरेक्ट आंसर कैसे बता दिए कि सिर्फ 92 ही होगा? कहेंगे सर बीच वाले है, बीच में एक और घटाना पड़ता, ऐसा नहीं। जब बीच वाला प्रश्न रहे, सुन लीजिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जब अगर बीच वाला प्रश्न रहे, जब आपको बीच वाला प्रश्न रहे तो जब लास्ट वाला ही संख्या कट जाता तो हम यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं। क्या बोले? जब बीच वाला प्रश्न है, यही बीच वाला प्रश्न में अगर लास्ट वाला पूरा पूरी कट जाता तो एक घटा करके हम बताते हैं। और तक वाला में क्या करते हैं कि तक वाला में अगर शुरू वाला ही पूरा पूरी कट जाता तो इसमें हम एक जोड़ करके हम आंसर बताते हैं। हम आपको 2 ही चीज़ बताए हैं, बाकी फिर कुछ पर ध्यान नहीं देना आपको। सिर्फ आपको फिर क्या करना है, जो भागफल आएगा उसको घटा के आंसर बता देना। लेकिन इस दोनों कंडीशन में बीच वाला रहेगा तो एक घटा दीजिएगा, तक वाला रहेगा तो एक जोड़ दीजिएगा। क्या बताएं कि बीच वाला में अगर लास्ट वाला पूरा पूरी कट जाता तो एक घटा के आंसर बताते हैं, तक वाला में शुरू वाला कट जाता तो एक जोड़ के आंसर बताते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल आया होगा। आगे है एक लास्ट प्रश्न ही बता देते हैं आपको, उसके बाद में ये वीडियो बहुत लंबा ही हो रहा है। करा कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 4 वर्षों में 3 गुना, अगर 1 से पैसा कितना हो जाता है 4, कितने समय में? 3 साल में। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना, ये 3 गुना कह रहा था, कितने गुना? 3 गुना, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में 3 गुना। अभी कह रहा है यह राशि 27 हो जाना चाहिए। 27 का मतलब बताओ बाबू, 3 के पावर कितना है? 3 है, एकदम सेटिंग रहता है। जब ऐसा प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना, पहले समय कितना था? 4 साल। 3 से करा 27 तो पावर 3 हो रहा, तो बस इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए तो कितना वर्ष आएंगे? 12 वर्ष। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। 12 वर्ष लगेगा समय, जो ऑप्शन नंबर का सी में है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, और जो भी मेरा अगर डेली वीडियो देखते होंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो रेशियो मेथड मैं बताता हूँ, कहीं पर एक्स मानने का प्रयास नहीं करता हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएंगे जो मतलब कि ऐसे करके पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं रेशियो मेथड लगाए होंगे। और अगर नहीं भी लगाए होंगे तो मेरा वीडियो अगर लगातार आप देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जो यूनिट मानते हैं कि 1 यूनिट बराबर इतना, तो मैं यूनिट नहीं मानता हूँ, उसी चीज़ को नीचे लिख देता हूँ। जो किताब कहता है उसको ऊपर, हम लोग कहते हैं नीचे, बगल में जो निकालना रहता है उसको गुना कर देता है। यही कॉन्सेप्ट हमेशा चलता रहता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो। पूरा मैथ में यही कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूँ, रेशियो मेथड। आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास में ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मेहनत करिए, अभी आगे बढ़िए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। ये वीडियो मैं 11:30-12 बजे के शूट करता हूँ रात में, तब जा कर के मैं सुबह में अपलोड करता हूँ 9 से 10 बजे। अभी मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए,
कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो अनपढ़ से अच्छे रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छे पैसे कमाइएगा जब आपके पास में माइंड रहेंगे तो। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।